गुड मॉर्निंग क्लास 8। गुड मॉर्निंग क्लास 8। अब पढ़ा रहे थे हम, ये इसका कर दिया था हमने त्रयोदश पाठ, 13वां पाठ। ठीक है, 13वां पाठ, इसका एक्सरसाइज कराना है। तो एक्सरसाइज देखिए, त्रयोदश पाठ का अनुवाद मैंने आपको करा दिया है। विद्या बुद्धिरुत्तमा अनुवाद हो गया है। त्रयोदश पाठ देखिए, इसमें एकिस्मिन् नगरे कति ब्राह्मण पुत्रा आसन्। एक नगर में कितने ब्राह्मण पुत्र थे, पेज नंबर 63। तो चत्वार कितने थे, 4 कितने थे, 4। ठीक है, तेषु त्रयम् कीदृश आसन्, उसमें से 3 कैसे थे, उसमें से 3 शास्त्रों में पारंगत थे। उसमें से 3 कैसे थे जी, शास्त्रों में पारंगत थे। ठीक है, उसके बाद तेषु ते पुत्र प्रचालन, वे कहाँ चलने के लिए तैयार हुए, वे कहाँ चलने के तैयार हुए, तो वे पूर्व देशम, पूर्व दिशा की ओर चलने के लिए तैयार हुए, पूर्व दिशा की ओर चलने के लिए तैयार हुए। ठीक है, नेक्स्ट है, तो क का, आई रिपीट, क का 63 देखिए, क का 3rd, ख का 3rd, ग का 1st। ठीक है, घ ते मार्गे किम अपश्यन्, उन्होंने मार्ग में क्या देखा। उन्होंने मार्ग में जब चारों लोग चले पूर्व देश की ओर, तो पता ना अस्थियां देखी, हड्डियां देखी थी। तो उन्होंने मार्ग में क्या देखा, तो देखिए क है, क घ से घड़ी, घ का 1st। अंग देखिए, ते कम जीवितम अकुर्वन्, उन्होंने किसको जीवित कर दिया। ते किम जीवितम अकुर्वन्, उन्होंने किसको जीवित कर दिया। तो सेकंड देखिए, सिंहम, शेर को ही तो जीवित किया था, पशु को तो जीवित नहीं किया था, मृग को तो, हिरण को तो जीवित नहीं किया था, हाथी को तो जीवित नहीं किया था, किसको जीवित किया था, सिंह को। ठीक है, सुबुद्धि वृक्षादवतीर्य कुत्र गत, सुबुद्धि जो था, जो बुद्धिमान था, विद्वान नहीं था, वो पेड़ से उतर के कहाँ गया, कहाँ गया जी, ग्रामम नगरम, ग्राम में गांव में गया, नगरम नगर में गया, स्वगृहम अपने घर में गया, या आश्रमम आश्रम में गया। तो इसका सही आंसर है च का 3rd, स्वगृहम। ठीक है, केन त्रयोपि व्यापादिता, किसने तीनों को मार डाला, नष्ट कर डाला। व्यापादिता मतलब नष्ट कर डाला, किसने तीनों को नष्ट कर डाला। ठीक है, किसने तीनों को नष्ट कर डाला, तो सिंहेन, सिंह ने तीनों को नष्ट कर डाला, शेर ने तीनों को नष्ट कर डाला। ठीक है, अब पूर्व वाक्य में उत्तर दीजिए, पूर्व वाक्य में, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो 4 ब्राह्मण पुत्रा कथम वसंती स्म, 4 ब्राह्मण पुत्र कैसे रहते थे। तो यहाँ तक आप लिख देंगे 4 ब्राह्मण पुत्रा कथम वसंती स्म की जगह परस्पर मित्र भावेन वसंती स्म, परस्पर मित्र भाव से, दोस्ती के भाव से रहते थे। ठीक है, विद्याध्यने कस्य रुचि नासीत, विद्याध्यन में किसकी रुचि नहीं थी, तो विद्याध्यन में सुबुद्धि की रुचि नहीं थी। विद्याध्यन में किसकी रुचि नहीं थी, सुबुद्धि की, जो नाम तो सुबुद्धि था, अच्छी बुद्धि था, उसकी रुचि, वो पढ़ने में उसका मन नहीं लगता था विद्याधन में। तय किम मंत्रिम, उन्होंने क्या मंत्रणा की, तय मंत्रिम, उन्होंने मंत्रणा की, को गुणो विद्याया यदि देशांतर गत्वा धनोपार्जनम न क्रियते, विद्या का क्या लाभ यदि दूसरे देश जाकर धन को ना कमाया जाए, विद्या का क्या लाभ यदि दूसरे देश जाकर धन को ना कमाया जाए। ठीक है,
अस्थिनी दृष्ट्वा एकेन किम उक्तम, अस्थियां देखकर एक ने क्या कहा, तो क्या कहा, वयम विद्याया प्रयोग कुर्म किंचित एवं सत्वम मृत तिष्ठति तद विद्या प्रभावेण जीवितम कुर्म। पेज नंबर 61 62 पे भी है, 62 पे भी है, मैं आपको PDF भी भेज दूंगा। दोनों में जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। देखिए क्या बोला वो, एकेन, देखिए तीसरे से लाइन देखिए, पेज नंबर 62 नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं लाइन, एकेन अकथयत, नहीं 9वीं लाइन नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वीं लाइन, एकेन उक्तम अहो अद्य वयम विद्याया प्रयोग कुर्मः किंचित एतत् सत्वम मृत तिष्ठति तद विद्या प्रभावेण जीवितम कुर्मः। एक ने कहा, अहो अब मैं विद्या का प्रयोग करूंगा, अब हम विद्या का प्रयोग करेंगे, निश्चय ही यह कोई प्राणी मरा हुआ है, इसे विद्या के प्रभाव से हम जीवित कर देंगे। यही तो कहा था, याद कीजिए जब उन्होंने अस्थियां देखी तो, सुबुद्धि किम आरोहत, सुबुद्धि किस पर चढ़ गया, किम की जगह वृक्षम कर दीजिए, सुबुद्धि वृक्षम आरोहत, बस यही करना है। जीवितेन सिंहेन किम अकरू, जीवित सिंह ने क्या किया, तो जीवितेन सिंहेन त्रयोपि व्यापादिता, जीवित सिंह ने तीनों को नष्ट कर डाला, तीनों को मार डाला। जीवित सिंह ने क्या किया, तीनों को मार डाला। देखिए पहले आप प्रश्न को समझिए फिर उत्तर समझिए। किम की जगह तो बहुत आसान है, किम की जगह किम को रिप्लेस कर दीजिए, जिससे जैसे सुबुद्धि कम आरोहत, सुबुद्धि किस पर चढ़ गया, तो कम की जगह वृक्षम कर दीजिए, सुबुद्धि वृक्षम आरोहत, आसान हो गया उत्तर। जीवितेन सिंहेन किम अकरो, जीवित सिंह ने जब शेर को उन्होंने जीवित कर दिया, हड्डियां भी चढ़ा दी, उसमें जान भी डाल दिया, मांस भी चढ़ा दिया, तो क्या किया सिंह ने, क्या किया, जीवितेन सिंहेन किम अकरोत, तो किम अकरोत की जगह कर दिए जीवितेन सिंहेन त्रियोपि व्यापादिता, जीवित होकर के शेर ने तीनों को मार डाला, खत्म कर दिया, कहानी खत्म। ठीक है, अब आइए थर्ड क्वेश्चन पे। विपरीत शब्दानाम मेलनम कुरु, विलोम शब्द अपोजिट वर्ड से मेल करना, इनका अपोजिट वर्ड से, सेम से नहीं, जहां अपोजिट वर्ड दिखे। तो देखिए अपोजिट वर्ड, क का फोर्थ जीवितम, जीवितम का क्या होगा, जीवित का क्या होगा, मृतम मरा हुआ, क का फोर्थ, ख का थर्ड, तो मित्रम, मित्रम का विलोम अपोजिट क्या होगा, शत्रु, घ ग बुद्धिमान, बुद्धिमान का सातवां मूर्ख, लाभ, लाभ का फोर्थ हानि, फिफ्थ, सॉरी लाभ का फिफ्थ हानि, धनोपार्जनम, धनोपार्जनम का दूसरा धन व्ययम, धनोपार्जनम मतलब पैसा कमाना, धन उपार्जन करना, धनो व्ययम मतलब धन को व्यय करना, खर्च करना। ठीक है, सत्यम, सत्यम मतलब सच, और सच का क्या होगा, असत्य, असत्यम फर्स्ट, सजीवम, सजीव मतलब जिसमें जान हो, और इसका क्या होगा, छ का सिक्स निर्जीवम, निर्जीव। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए, अब इसके बाद फोर्थ है, उदाहरण के अनुसार प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करिए। तो जैसे उदाहरण है, विहस्य उपसर्ग बी धातु हस ल्यप प्रत्यय, तो क्या होगा, अवतीर्य, अव त्र और ल्यप, प्रगम्य प्रणम्य, नम लप, उत्थाय उत स्था ल्यप, गत्वा, गत्वा में उपसर्ग नहीं है, गम कत्वा, कथित्वा, कथित्या में भी उपसर्ग नहीं है, कथ कत्वा प्रत्यय है, सुत्वा, इसमें भी उपसर्ग नहीं है, सु और
कत्वा। ठीक है, ओके। अब देखिए मंजूषा से उचित अव्ययों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब मंजूषा से करनी है जो पेटी है, मंजूषा मतलब बॉक्स से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 65। तो तदा सिंहेन, क में तदा सिंहेन उत्थाय त्रयोपि व्यापादिता, तब शेर उठ करके तीनों को मार डाला। यदि तुम आगच्छति तहिर अहम अपि आगच्छामि, यदि तुम आओगे तभी मैं भी आऊंगा। तो ख का तहिर, ग रमेश एवं मम मित्र अस्ति, रमेश मेरा मित्र है। घ तत् प्रातः काल अभवत, तो घ का क्या है, ततः प्रातः काल, ततः बालक अपि भ्रमणाय आगच्छन्, तो अपि है, बालक अपि, अंग में अपि। त्वं कदा पठिष्यसि, तुम कब पढ़ोगे, पठिष्यसि तुम कब पढ़ोगे। तो कदा संधि कुरु, संधि करिए। एकस्तु विद्याध्यने यदि एनम यद्येनम न अहम नाहम त्रयः अपि त्रयोपि वृक्षावतीर्य। ठीक है, और धनोपार्जनम बुद्धि उत्तमा। ठीक है, उसके बाद मूल्य धारिता प्रश्न। यदि शास्त्र पारंगता बुद्धिहीना भयेवु तहि किम भवति यश शास्त्र पारंगत, यानी विद्या में जो माहिर हो, तीनों की तरह। तीनों मित्र थे, विद्या माहिर थे, लेकिन विद्या में माहिर हो और यदि बुद्धिहीन हो तो क्या होगा, तो वही होगा जो हुआ। तो क्या होगा, तीनों नष्ट हो जाएंगे, है ना। यदि शास्त्र पारंगिता बुद्धाहीना भयेवु, यदि ये तीनों बुद्धिहीन होंगे तो क्या होगा, व्यावहारिक ज्ञानात बिना सह जीवने सफल न भवति विनिश्यति। तो व्यावहारिक ज्ञान के बिना उसका जीवन सफल नहीं होता और वो विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, है ना। भाई अगर विद्या बहुत हो लेकिन बुद्धि ना हो, एक वैज्ञानिक है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, लेकिन उसके बाद बुद्धि नहीं है, वो मान लो ऐसे रोबोट का आविष्कार कर दे, ऐसी चीज़ें बना दे जो उससे भी बड़ी ताकतवर हो, उससे बुद्धिमान हो, तो क्या करेगा, वो उसे मार डालेगा। कहेगा अच्छा तो मेरे ऊपर शासन करता है, सबसे पहले मैं तो तुझे ही अपना गुलाम बनाता हूँ। जैसे सिंह को जीवित करने वालों के साथ हुआ। तो बुद्धि बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो बुद्धि विद्यो मध्य क श्रेष्ठा, बुद्धि और विद्या के बीच कौन श्रेष्ठ है, बुद्धि और विद्या के बीच कौन श्रेष्ठ है, तो आप बता देंगे। बुद्धि और विद्या के बीच कौन है, बुद्धि श्रेष्ठ है, हमेशा बुद्धि श्रेष्ठ होती है। ठीक है, ओके, श्रेष्ठ अगले वीडियो में।